आज की वीडियो में बात करेंगे कि HDFC एप्लीकेशन पर इंट्राडे में ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है। यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रोसेस ओपन करने के बाद इंटरफेस आपके सामने इस तरह से शो करेगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर इंडेक्स शो करेंगे, जैसे कि निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक का यहाँ पर आपको इंडेक्स शो करेगा। नीचे की ओर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्च बॉक्स का, यहाँ से आप अपना कोई भी शेयर को सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आपको आइडिया का जो शेयर है बाई करना है, तो आपको यहाँ पर सर्च करना है आइडिया, और जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने जितने भी आइडिया के शेयर होंगे वो आपके सामने यहाँ पर शो करेंगे। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर आइडिया के दो शेयर दिखाई देते हैं। ये आपका एक्सचेंज है, नीचे की ओर देखेंगे तो NSE और BSE, इनमें से आप किसी में भी बाई कर सकते हैं। आपको इनमें बहुत कम अंतर देखने को मिलेगा। हम यहाँ पर आइडिया वाले शेयर पर क्लिक करेंगे जो कि NSE में बाई करने वाले हैं, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंटरफेस इस तरह से दिखाई देता है। आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने आइडिया वोडाफोन लिमिटेड दिखाई देता है, सामने NSE BSE एक्सचेंज दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको कैश वाला ऑप्शन है जो क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर इसका प्राइस, इसका जो प्रॉफिट और लॉस है यहाँ पर शो करेगा। जैसे कि इसमें अभी 0.07% के हिसाब से अभी ये माइनस में है और ये आपको रेड शो करेगा। इसके बाद नीचे की ओर आपको यहाँ पर इसका ग्राफ दिखाई देगा जो कि 1 डे का ग्राफ होता है। अगर आप इसे 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरह का ग्राफ दिखाई देता है। जैसे कि हमने 1 ईयर पर क्लिक किया तो ये आपको ग्राफ है जो 1 ईयर का शो करेगा। नीचे की ओर आप इसका एनालिसिस, ओवरव्यू, न्यूज और इवेंट देख सकते हैं। यहाँ पर आप इनकी जानकारी भी ले सकते हैं। सबसे नीचे की ओर देखेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन और देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप इसमें स्टार्ट शिप करना चाहते हैं, आप यहाँ पर GTT ऑर्डर लगाना चाहते हैं, या फिर आप इसे ऐड टू कार्ट करना चाहते हैं, बाद में बाई करना चाहते हैं तो आप ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसे बाई करेंगे तो बाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोबारा से इंटरफेस आपके सामने इस तरह से शो करेगा। अब यहाँ पर आपको दोबारा से इसका प्राइस दिखाई देगा, NSE BSE दोनों एक्सचेंज दिखाई देंगे, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम यहाँ पर NSE सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद बाई क्वांटिटी, यानी कि आप कितनी क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं आपको यहाँ पर शो करना पड़ेगा। जैसे कि पहले से आपके सामने एक दिखाई देता है। अगर आप यहाँ पर इसे चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है और आप अपने हिसाब से टाइप कर सकते हैं जितने भी आपको शेयर इसके बाई करने हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आपको डेमो बता रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक ही सिलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो इसे प्लस या माइनस भी कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोडक्ट टाइप का, जिसका मतलब है कि आप कौन सी ट्रेडिंग करना चाहते हैं। देखिए हम यहाँ पर इंट्राडे में ट्रेडिंग करेंगे तो इंट्राडे पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप डिलीवरी, MTF में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इनके बारे में हमने पहले डिटेल से बता रखा है। इन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इंट्राडे यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब नीचे की ओर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रेगुलर ऑर्डर का। यहाँ पर आपको अपना ऑर्डर दिखाना होता है कि कौन सा ऑर्डर आप लगाना चाहते हैं। जैसे कि आप MKT, दोस्तों ये समझने वाली बात है। सबसे पहले MKT का मतलब होता है मार्केट, यानी कि जो मार्केट का प्राइस अब चल रहा है, क्या आप इसी पर इसे बाई करना चाहते हैं तो आपको MKT वाला ऑप्शन क्लिक करना होगा। इसके बाद ऑप्शन आता है लिमिट। अगर आप लिमिट सेट करना चाहते हैं अपने इस ट्रेडिंग में तो आप यहाँ पर LMT वाला ऑप्शन चॉइस कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी अपनी लिमिट सेट कर सकते हैं जितने में आपको ये बाई करना होता है। इसके बाद ऑप्शन आता है SL का। दोस्तों यहाँ पर आपको SL का मतलब होता है स्टॉप लॉस, यानी कि आप अपने ट्रेडिंग करते समय कोई स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। ऑप्शन मिलेगा ट्रिगर प्राइस का, तो आप यहाँ पर अपना प्राइस सेट कर सकते हैं कि आपको इसमें कितना स्टॉप लॉस लगाना है और कितने पे बाई करना है, ठीक है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा SLM का। इसका मतलब होता है स्टॉप लॉस मार्केट, यानी कि जो SLM होता है, यानी कि जो प्राइस आपको मार्केट के हिसाब से दिखाई देता है, क्या आप इसे ही सेट करेंगे, इसमें ही कोई आप यहाँ पर लिमिट सेट करना चाहते हैं। यानी कि अगर आपका मार्केट का जो प्राइस है वो 7 रुपये 80 पैसे पर जाता है तो आपका ये ऑटोमेटिक आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो जाता है और आपका ये सेल हो जाता है। अगर आप इसे सेल पे लगाते हैं, अगर आप बाई पे लगाते हैं तो ये आपका बाई हो जाएगा, ठीक है। ये आपने देख लिया। हम इसे मार्केट पर क्लिक करेंगे, MKT वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे की ओर आपको एक ऑप्शन मिलेगा चार्ज का और एक ऑप्शन मिलेगा अवेलेबल बैलेंस का। अगर आप इसे में मार्जिन लेना चाहते हैं, मार्जिन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर रिफ्रेश का। आपको रिफ्रेश पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपका प्राइस 7 रुपए का चलता है वो आपका 2 रुपये 35 पैसे का हो जाता है। अब यहाँ पर आपको रिव्यू बाय ऑर्डर पर क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पर मार्जिन में ट्रेडिंग करते हैं तो याद रखिएगा मार्जिन में ट्रेडिंग करने के लिए भी आपको अलग से चार्ज देना होता है।
जो कि आप इसके चार्ज लिस्ट में देख सकते हैं। तो आपको रिव्यू बाय ऑर्डर पर क्लिक करना है। अब आपके सामने आपका जो ऑर्डर है यहाँ पर शो करेगा। आप आइडिया का यहाँ पर शेयर बाई करते हैं, 1 यूनिट आपने बाई किया है। प्रोडक्ट किस टाइप का है, मार्केट वैल्यू पर बाई कर रहे हैं, क्वांटिटी कितनी है, ये सारा आपको दिखाया जाता है। नीचे की ओर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्लेस बाय ऑर्डर का, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आपका ऑर्डर है वो यहाँ पर सक्सेसफुली लग चुका है। आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा व्यू ऑर्डर बुक का, आपको इस पर क्लिक करना है। व्यू ऑर्डर बुक पर क्लिक करने के बाद अब आपका जो ऑर्डर है यहाँ पर शो करेंगे। जैसे कि आप नॉर्मल में देखेंगे यहाँ पर आपके जितने भी ऑर्डर हैं यहाँ पर आपको नीचे की ओर शो करेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको अपने पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे तो आपको अपनी पोजीशन वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। जैसे कि अगर आप इंट्राडे में बाई करते हैं तो आपको पोजीशन वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। इसके बाद आपका यहाँ पर टोटल प्रॉफिट और लॉस आपको कितना हुआ है, अगर आपने डिलीवरी में बाई किया है तो आपको होल्डिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नेटवर्थ के अंदर आपको शो करेगा। ठीक है, हम इंट्राडे में बाई किए हैं तो इंट्राडे में हमारे पोजीशन के अंदर शो करेगा। और अभी हाल ही के टाइम पर जो आपका प्रॉफिट और लॉस चल रहा है जो कि आपने अभी क्लियर नहीं किया है तो आपको यहाँ पर इस तरह से शो करता रहेगा। जैसे कि हमने आज यहाँ पर 2 ट्रेड बाई किए हैं तो यहाँ पर इसका जो प्राइस है वो हमें माइनस के हिसाब से देखने को मिल रहा है। 0.06% के हिसाब से आज के टाइम पे हमें ये माइनस में देखने को मिलता है। अगर आपका ये माइनस में होता है तो आपको रेड में शो करेगा, अगर आपका प्रॉफिट होता है तो ये आपको ग्रीन में शो करेगा। इसके बाद आपका इंट्राडे में बाई है, ओपन है अभी आपकी ट्रेडिंग, और यहाँ पर आपने बीएससी के अंदर बाई किए हैं तो ये आपको सारा शो यहाँ पर करता रहेगा। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर इसे बाई करने के बाद सेल करना होता है, क्योंकि इंट्राडे के अंदर टाइमिंग है कि अगर आपने 3:15 से पहले अगर सेल नहीं किया है तो आपको इसका चार्ज देना होता है। इसकी एक पेनल्टी होती है जो कि हम स्क्वायर ऑफ चार्जेस बोल सकते हैं। इसका करीबन आपको 50 रुपए तक का चार्जेस देना पड़ सकता है अगर आप टाइम से पहले इसे स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं। तो हमें यहाँ पर जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो यहाँ पर शो करेगा। अब हमें इसे एग्जिट करना है या फिर सेल करना है तो किस तरह से करेंगे। देखिए, सेल करने का आसान प्रोसेस है, सिंपल सा। आपको उसी अपने शेयर पर क्लिक करना होगा। जैसे कि आइडिया का शेयर था, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने नीचे की ओर ऑप्शन मिल जाएगा स्क्वायर ऑफ का। अगर आप चाहें तो इसे बाई मोड भी कर सकते हैं और भी खरीद सकते हैं। हम यहाँ पर स्क्वायर ऑफ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो आइडिया का जो प्राइस है वो शो करेगा। दोबारा से बीएससी के अंदर हमने बाई किया तो बीएससी शो करेगा। कितनी क्वांटिटी आप सेल करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इंट्राडे में बाई किया है तो इंट्राडे आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको दोबारा से अपने रेगुलर ऑर्डर पर जाना है और अपना ऑर्डर सिलेक्ट करना है कि आप इसे किस तरह से सेल करना चाहते हैं। देखिए, हमने मार्केट पर बाई किया है तो हम इसे मार्केट पर सेल कर सकते हैं या फिर इसमें लिमिट सेट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या फिर स्टॉप लॉस मार्केट के हिसाब से इसे सेल कर सकते हैं। हमने मार्केट पर बाई किया तो हम एमकेटी पर सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम इसे आपको सेल करके दिखा रहे हैं तो एमकेटी वाला ऑप्शन ही सबसे बेस्ट होता है। इसके बाद आपके सामने नीचे की ओर आपको यहाँ पर इसका चार्ज और इसका टोटल आपका अवेलेबल दिखाया जाता है। नीचे ऑप्शन मिलेगा रिव्यू सेल ऑर्डर का, इस पर क्लिक करेंगे। रिव्यू सेल ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद आपका जो ऑर्डर है वो आपको रिव्यू कराया जाता है। आप कितनी यूनिट सेल करते हैं, इंट्राडे में आप सेल कर रहे हैं, मार्केट प्राइस पर कर रहे हैं, आपकी क्वांटिटी 2 है। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा प्लेस सेल ऑर्डर का, नीचे की ओर इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आपका ऑर्डर है वो यहाँ पर सक्सेसफुली सेल हो चुका है। अब आपको व्यू ऑर्डर बुक पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो ऑर्डर है वो सेल हो चुका है। अब आपको अपना ऑर्डर का प्रॉफिट या लॉस देखना है, आपने शेयर में कितना प्रॉफिट किया है या लॉस किया है। तो इसके लिए आपको दोबारा से पोर्टफोलियो पर जाना है। पोर्टफोलियो पर जाने के बाद जो आपको यहाँ पर शेयर का जो प्राइस है वो घटता या बढ़ता देखने को मिल रहा था, जो कि आपका ट्रेडिंग चलता है उस टाइम आपको यहाँ पर शो करता है। अगर आपने उसे सेल कर दिया है तो आपको यहाँ पर शो करेगा। तो दोस्तों, आप इस तरह से इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बाई करके मैंने आपको बताया है, सेल करके बताया है। अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में भी आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।